हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आज का टॉपर नीट साइंस। आज हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ए टू जेड कंप्लीट करने वाले हैं, बिना कुछ स्किप किए। हर कॉन्सेप्ट को नेचुरल इंग्लिश में समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बॉटनी कंप्लीट हो चुकी है, उसकी फुल प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। इन 6 टॉपिक्स को हम एकदम मास्टर करने वाले हैं। हम नर्वस सिस्टम के ओवरव्यू से स्टार्ट करेंगे, फिर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझेंगे, मैसेज कैसे ट्रैवल करता है यानी नर्व इंपल्स, उसको डीकोड करेंगे, फिर देखेंगे सिनेप्स क्या होता है, सीएनएस को एक्सप्लोर करेंगे और फाइनली हम कमांड सेंटर यानी ब्रेन की सैर करेंगे। रेडी हो? लेट्स गो। तो चलो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द नर्वस सिस्टम। सोचो, ये हमारी बॉडी का मास्टर कंट्रोल सिस्टम है। बॉडी में कोऑर्डिनेशन के लिए 2 सिस्टम्स काम करते हैं, एक है न्यूरल और दूसरा एंडोक्राइन। न्यूरल सिस्टम ना बिल्कुल एक सुपर फास्ट पॉइंट टू पॉइंट इलेक्ट्रिकल वायरिंग जैसा है, और ये दोनों सिस्टम्स मिलकर ही हमारी बॉडी को एकदम परफेक्टली सिंक्रोनाइज रखते हैं। ओके, ये टेबल पूरे नर्वस सिस्टम का फैमिली ट्री है समझो। देखो, सबसे ऊपर 2 मेन डिविजन्स हैं। एक है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारा सीपीयू है जहां सारी प्रोसेसिंग होती है। फिर है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें आती हैं वो सारी नर्व्स जो सीएनएस को बाकी बॉडी से जोड़ती हैं। अब पीएनएस में 2 तरह के फाइबर्स हैं, एफरेंट जो सिग्नल्स को सीएनएस तक लाते हैं और एफरेंट जो कमांड्स को सीएनएस से ले जाते हैं। पीएनएस आगे सोमैटिक और ऑटोनॉमिक में डिवाइड होता है, और ऑटोनॉमिक के भी 2 पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। डोंट वरी, सबको आगे आराम से समझेंगे। एफरेंट और एफरेंट में कंफ्यूजन तो होता ही है, राइट? उसके लिए है एक जबरदस्त निमोनिक, सेम, SAME। सिंपल है, S फॉर सेंसरी, A फॉर एफरेंट यानी सेंसरी सिग्नल्स एफरेंट फाइबर से आते हैं, और M फॉर मोटर, E फॉर एफरेंट यानी मोटर कमांड्स एफरेंट फाइबर से जाते हैं। एक और ट्रिक है, A से याद रखो आना, इंपल्स सीएनएस के पास आ रहा है, और E से एग्जिट, इंपल्स सीएनएस से एग्जिट कर रहा है। अब कभी गलत नहीं होगा। चलो अब पीएनएस के 2 बच्चों को देखते हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। फर्क बहुत ही सिंपल सा है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम यानी एसएनएस उन चीज़ों को कंट्रोल करता है जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जैसे हाथ उठाना, चलना। ये सीधा हमारे स्केलेटल मसल्स को कमांड देता है। दूसरी तरफ है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम यानी एएनएस। ये ऑटो मोड पर चलता है, दिल का धड़कना, सांस लेना, डाइजेशन, ये सब इसके कंट्रोल में है। ये इनवॉलंटरी एक्शंस को मैनेज करता है। ओके, अब टाइम है नर्वस सिस्टम के हीरो से मिलने का, द न्यूरॉन। ये दोस्तों हमारे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। आप इसे हमारी बॉडी की सुपर एडवांस्ड वायरिंग भी कह सकते हो। यही वो छोटा सा पावरफुल सेल है जो सारे मैसेजेस को लाइट की स्पीड से इधर से उधर ले जाता है। या देखो, ये है एक टिपिकल न्यूरॉन। सेंटर में जो गोल सा है वो है सेल बॉडी, उसके अंदर है न्यूक्लियस। इससे जो पतली पतली ब्रांचेस निकल रही हैं वो हैं डेंड्राइट्स। इनका काम है आसपास से सिग्नल्स को रिसीव करना। फिर ये जो लंबा सा टेल जैसा स्ट्रक्चर है, ये है एक्सॉन, जो सिग्नल को दूर तक ले जाता है। एक्सॉन के ऊपर ये जो कवर है, ये है माइलिन शीथ, बिल्कुल वायर के ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेशन जैसा। इनके बीच में जो छोटे छोटे गैप्स हैं वो है नोड्स ऑफ रैनवियर, और बिल्कुल आखिर में है एक्सॉन टर्मिनल्स, जहां से सिग्नल अगले न्यूरॉन को पास ऑन होता है। तो एक नर्व इंपल्स का सफर कैसा होता है? देखो, ये एक 1 वे स्ट्रीट है, नो यू टर्न्स। सिग्नल हमेशा डेंड्राइट्स पर रिसीव होता है, वहां से वो सेल बॉडी में जाता है, प्रोसेस होता है, और फिर एक्सॉन के थ्रू तेजी से आगे बढ़ता है। फाइनली वो एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है। सिंपल पाथ, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, दैट्स इट। एक्सॉन्स भी 2 टाइप के होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड एक्सॉन्स पर, जैसा नाम से पता चल रहा है, माइलिन शीथ की कवरिंग होती है। नॉन माइलिनेटेड पर नहीं होती। लेकिन यहां है नीट का एक सुपर इंपॉर्टेंट ट्रैप क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। श्वान सेल्स दोनों में होते हैं, हाँ, दोनों में। फर्क यह है कि माइलिनेटेड में श्वान सेल्स शीथ बनाते हैं, जबकि नॉन माइलिनेटेड में वो बस एक्सॉन को घेर कर रखते हैं, शीथ नहीं बनाते। माइलिनेटेड एक्सॉन्स आपको स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में मिलेंगे, और नॉन माइलिनेटेड ऑटोनॉमिक और सोमैटिक सिस्टम्स में। अब न्यूरॉन्स को उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी क्लासिफाई करते हैं। मल्टीपोलर यानी मल्टीपोल्स, इसमें एक एक्सॉन और बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं,
ये हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं। फिर है बाइपोलर, बाय का मतलब दो, इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट होता है। सिंपल ट्रिक, हमारी आंखें भी दो हैं और बाइपोलर न्यूरॉन्स मिलते हैं रेटिना ऑफ द आई में। और लास्ट है यूनिपोलर, जिसमें सेल बॉडी से सिर्फ एक ही प्रोसेस निकलता है जो एक्सॉन की तरह काम करता है। ये मेनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलते हैं। चलो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे क्रूशियल और थोड़े से ट्रिकी टॉपिक पर, द नर्व इम्पल्स। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक मैसेज है। अब हम समझेंगे कि एक न्यूरॉन इस करंट को, इस सिग्नल को आखिर जेनरेट कैसे करता है। थोड़ा फोकस करना, बट आई प्रॉमिस इसके बाद आपको इसमें कभी डाउट नहीं आएगा। एक नर्व इम्पल्स को जनरेट करने का प्रोसेस 3 स्टेप्स में होता है। इसको ऐसे याद रखो, रेडी, फायर, रीसेट। सिंपल राइट? पहला स्टेट है पोलराइजेशन यानी रेस्टिंग स्टेट। न्यूरॉन बिल्कुल तैयार बैठा है, रेडी टू फायर। दूसरा स्टेट है डीपोलराइजेशन, ये है फायरिंग स्टेट। यहां एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, बूम। और तीसरा है रीपोलराइजेशन यानी रीसेट। फायरिंग के बाद न्यूरॉन वापस अपनी रेस्टिंग स्टेट में लौटता है। ओके, तो रेडी स्टेट यानी पोलराइजेशन में एग्जैक्टली क्या होता है? जब न्यूरॉन रेस्ट कर रहा होता है तो उसकी मेम्ब्रेन एक चार्ज्ड बैटरी जैसी होती है, अंदर नेगेटिव और बाहर पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन पोटेशियम K+ आयंस के लिए तो आने जाने का रास्ता देती है, बट सोडियम Na+ आयंस और अंदर बैठे नेगेटिव प्रोटीन्स के लिए दरवाजा बंद रखती है। इसकी वजह से एक्सॉन के अंदर K+ और नेगेटिव प्रोटीन ज्यादा होते हैं और बाहर Na+ ज्यादा होता है। इसी चार्ज डिफरेंस को हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। तो इस रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन कौन करके रखता है? यहां एंट्री होती है हमारे हीरो की, द सोडियम पोटेशियम पंप। और इसको याद करने का अल्टीमेट जुगाड़ है नोकिया वाला रूल। यस, NOKIA। देखो, Na+ आउट यानी 3 सोडियम आयंस को आउट यानी बाहर पंप करता है, K+N यानी 2 पोटेशियम आयंस को N यानी अंदर पंप करता है, और A फॉर ATP। इस काम में एनर्जी लगती है तो एक ATP मॉलिक्यूल यूज होता है। तो याद रखना, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अब आती है बारी फायर स्टेट की, यानी डीपोलराइजेशन। जैसे ही न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस मिलता है, धड़ाम, मेम्ब्रेन के सोडियम गेट्स खुल जाते हैं और फिर Na+ आयंस तूफान की तरह अंदर आते हैं। सोचो, इतने सारे पॉजिटिव आयंस जब अंदर आएंगे तो क्या होगा? अंदर का चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर का पॉजिटिव से नेगेटिव। पोलैरिटी हो गई रिवर्स। बस इसी चार्ज के रिवर्सल को कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। यही असली नर्व इंपल्स है। ठीक है, सिग्नल फायर हो गया, अब न्यूरॉन को रीसेट भी तो करना पड़ेगा ना अगले सिग्नल के लिए। ये होता है रीपोलराइजेशन स्टेट में। इसमें सोडियम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और पोटेशियम के दरवाजे खुल जाते हैं। अब K+ आयंस तेजी से बाहर जाते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज बाहर जाएगा तो अंदर ऑटोमेटिकली वापस नेगेटिव हो जाएगा। हो गया ना रीसेट? न्यूरॉन वापस अपनी ओरिजिनल पोलराइज स्टेट में आ गया, रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्शन। चलो, एक न्यूरॉन ने तो मैसेज भेज दिया, लेकिन ये मैसेज अगले न्यूरॉन तक जाएगा कैसे? हवा में तो नहीं जाएगा। इसके लिए इनके बीच एक स्पेशल कनेक्शन पॉइंट होता है जिसे कहते हैं सिनैप्स। इसको आप एक रिले रेस की तरह समझो, जहां एक रनर दूसरे को बटन पास करता है। यहां इंफॉर्मेशन ही वो बटन है। सिनैप्सेस 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में दोनों न्यूरॉन्स एकदम चिपके हुए होते हैं। उनके बीच का गैप, जिसे सिनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं, ऑलमोस्ट होता ही नहीं है, तो करंट सीधा एक से दूसरे में जंप कर जाता है, लाइक अ डायरेक्ट वायर। ये बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत रेयर हैं। दूसरी तरफ केमिकल सिनैप्स हमारी बॉडी में सबसे कॉमन है। इसमें न्यूरॉन्स के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड गैप होता है। यहाँ सिग्नल को गैप क्रॉस करवाने के लिए स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत पड़ती है। तो आखिर एक केमिकल साइनैप्स काम कैसे करता है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है, वहां मौजूद छोटी छोटी थैलियां यानी साइनैप्टिक वेसिकल्स स्टिमुलेट हो जाती हैं। ये वेसिकल्स अपने अंदर भरे न्यूरोट्रांसमीटर्स को सिनैप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देते हैं। अब ये केमिकल्स तैरकर अगले न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पर लगे स्पेशल रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसेप्टर्स सिर्फ पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन पर होते हैं। जैसे ही ये बाइंडिंग होती है, अगले न्यूरॉन के आयन चैनल्स खुल जाते हैं और उसमें एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। लो, मैसेज पास हो गया। अब तक हमने देखा कि मैसेजेस ट्रैवल कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे उस जगह की जहां ये सारे मैसेजेस जाते हैं, जहां सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। हमारा मास्टर कंट्रोलर, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम या CNS। इसके 2 मेन पार्ट्स हैं, द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। हमारा ब्रेन बहुत ही नाजुक होता है, तो उसकी प्रोटेक्शन भी तगड़ी होनी चाहिए। सबसे बाहर तो है हड्डियों का बना स्कल। उसके अंदर भी 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जिनको हम कहते हैं क्रेनियल मेनिंजस।
इनका ऑर्डर बाहर से अंदर याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक है, डैप। बस डैप याद रखो। डी फॉर ड्यूलर मेटर, सबसे बाहर वाली टफ लेयर, ए फॉर अरैक्नॉइड मेटर, मिडिल वाली, और पी फॉर पिया मेटर, सबसे अंदर वाली, जो बिल्कुल ब्रेन टिश्यू से चिपकी रहती है। ऑलराइट, अब चलते हैं हमारे सफर के सबसे फैसिनेटिंग पार्ट पर, हमारे कमांड सेंट्रल, द ब्रेन। इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसे समझने के लिए हम इसे 3 मेजर हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, द फोर ब्रेन, द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। ओके, सो ब्रेन के 3 मेन डिविजन्स हैं। सबसे पहले है फोर ब्रेन, जिसमें आते हैं सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर बीच में है मिड ब्रेन और आखिर में है हिंड ब्रेन, जिसके 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मिडुला ओब्लोंगाटा। चलो अब इन सब के अंदर घुसकर देखते हैं। फोर ब्रेन में सबसे पहले हम बात करेंगे सेरिब्रम की। ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा मेन पार्ट है। आपने सुना होगा ना, लेफ्ट ब्रेन फॉर लॉजिक और राइट ब्रेन फॉर क्रिएटिविटी। वो इसी सेरिब्रम के 2 पार्ट्स हैं, द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। और इन दोनों हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ने वाला जो ब्रिज है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। सेरिब्रम के अंदर आपको 2 तरह के मैटर मिलेंगे, ग्रे और व्हाइट। जो बाहर की लेयर है, जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो है ग्रे मैटर। इसका कलर ग्रेश इसलिए है क्योंकि यहां पर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज कॉन्सेंट्रेट होती हैं। आपकी मेमोरी, कम्युनिकेशन, थिंकिंग सब यहीं से होता है। इसके नीचे होता है व्हाइट मैटर। ये व्हाइट इसलिए दिखता है क्योंकि यहां माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। इसका काम ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करना है। समझो ये सारी इंटरनेट केबल्स हैं। फोर ब्रेन के अंदर ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम छुपा है, द लिम्बिक सिस्टम। इसे प्यार से हमारा इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। आपको खुशी, गुस्सा, डर, मोटिवेशन जो भी फील होता है, उसके पीछे इसका हाथ है। इसके पार्ट्स को याद करने के लिए एक मस्त निमोनिक है, हैट ऑफ हिप्पो। H फॉर हाइपोथैलेमस, A फॉर एमिगडाला, T फॉर थैलेमस, और हिप्पो से याद रखो हिप्पोकैम्पस। सिंपल। अब देखते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस को। थैलेमस एक रेलवे जंक्शन की तरह है। सारे सेंसरी और मोटर सिग्नल्स पहले यहाँ आते हैं और फिर ये उन्हें सही प्लेटफॉर्म यानी ब्रेन के सही हिस्से में भेजता है। हाइपोथैलेमस इसके ठीक नीचे है। साइज में छोटा है पर काम बड़े हैं। बॉडी का टेम्परेचर, भूख, प्यास सब ये कंट्रोल करता है। और हाँ, इसका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल वाला फंक्शन ये नीट का एकदम हॉटस्पॉट है। इस पर स्टार मार्क कर लो, बहुत बार पूछा जाता है। अब जल्दी से एक नजर मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन पर डालते हैं। मिड ब्रेन में ये 4 गोल स्वेलिंग्स यानी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना याद रखना। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट्स हैं। पहला है पॉन्स, जो ब्रिज की तरह ब्रेन के अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करता है। फिर है सेरेबेलम, जिसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी का बैलेंस और पोस्चर मेंटेन करता है। और आखिरी में है मेड्यूला ऑब्लंगाता। ये सीधा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है और हमारे सबसे वाइटल फंक्शंस जैसे सांस लेना, हार्ट रेट, इन सबको कंट्रोल करता है। इसीलिए मेडुला पर चोट लगना बहुत डेंजरस हो सकता है। Okay everyone, I need your full attention on this next point, the brainstem. ये एक बहुत ही क्रिटिकल कनेक्शन है और इससे आपको कभी भी नहीं भूलना है। तो आखिर ये ब्रेन स्टेम है क्या? ये वो स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है और इसके 3 पार्ट्स हैं। इसे अभी के अभी दिमाग में फिट कर लो। इसमें आता है मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन के 2 पार्ट्स, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लंगाटा। सो मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेड्यूला, इन तीनों को मिलाकर बनता है ब्रेन स्टेम। ये नीट के सबसे फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। इस कॉम्बिनेशन को गलती से भी मत भूलना। एंड देयर यू हैव इट, पूरा का पूरा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉम A to Z। आई होप अब आपको इस चैप्टर में एकदम सॉलिड कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। हमने हर कॉन्सेप्ट को, हर पार्ट को डिटेल में कवर कर लिया है। अगर अब आपको लग रहा है कि सब क्लियर हो गया है तो एक बार रिवाइज जरूर करना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। स्टे फोकस्ड ऑन नीट 2027।